बचपन से ही चटनी का एक अलग ही कनेक्शन रहा है मेरी किचन मेमोरीज के साथ। मुझे आज भी याद है कैसे मेरी ग्रैंड मॉम घर पर फ्रेश चटनीज बनाया करती थी। जब सिल बट्टे पे इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे पीसा जाता था तब शायद इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज रियलाइज होता है कि चटनी सिर्फ एक साइड डिश नहीं होती, ये किसी भी मील को इंस्टेंटली और इंटरेस्टिंग बना देती है। चाहे आप कोई सिंपल मील एंजॉय कर रहे हो या गर्मा गर्म स्नैक्स, एक अच्छी चटनी उसके स्वाद को और भी ज़्यादा एलिवेट कर देती है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चटनी की जो हर किसी को बनाना ज़रूर आना चाहिए। ये चटनी सिंपल भी हैं, फ्लेवरफुल भी और बहुत सी डिशेस के साथ परफेक्टली पेयर हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी चटनी के साथ जो बिहार के घरों की एक अलग ही शान मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी मैजिकल टमाटर की चटनी की जो सिंपल से दाल चावल को भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना देती है। इसे आप कभी रोटी के साथ, कभी पराठे के साथ और कभी गर्मा गर्म चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस चटनी का टेंगी और स्लाइटली स्पाइसी फ्लेवर किसी भी मील को इंस्टेंटली और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। इस चटनी की सबसे खास बात है इसका स्मोकी टेस्ट। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को ओपन फ्लेम पर रोस्ट किया जाता है। जब टमाटर डायरेक्ट फ्लेम पर रोस्ट होते हैं तो उनका नेचुरल स्वीटनेस और फ्लेवर और भी डीपन हो जाता है। इसी वजह से चटनी में एक लाइट सी स्मोकीनेस आ जाती है जो इसे और भी इररेसिस्टिबल बना देती है। और अगर आपके पास हमाम दस्ता नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप इसी चटनी को इजीली ग्राइंडर जार में डालकर भी बना सकते हैं। इस तरह बनाने पर भी चटनी का टेस्ट उतना ही फ्लेवरफुल और सैटिस्फाइंग रहता है। कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और एक क्विक प्रोसेस के साथ तैयार हो जाती है ये डिलीशियस बिहारी टमाटर चटनी जो किसी भी मील के साथ एक परफेक्ट और फ्लेवर पैक्ड अकम्पनीमेंट बन सकती है। अब बात करते हैं अगली चटनी की जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। मैं बात कर रहा हूँ मोमो चटनी की। मैं उन लोगों में से हूँ जो मोमोज से ज़्यादा चटनी पर फोकस करते हैं। प्लेट में मोमोज आए या ना आए, लेकिन वो स्पाइसी और फ्लेवरफुल चटनी ज़रूर होनी चाहिए। शायद इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस चटनी को घर पर ही बनाना सीख लिया जाए। ये चटनी अपने बोल्ड और फायरी फ्लेवर के लिए जानी और पसंद की जाती है। जब रेड चिलीज, गार्लिक और टमाटोज जैसे इंग्रेडिएंट्स को साथ में ग्राइंड किया जाता है तब एक ऐसी चटनी तैयार होती है जो टेस्ट में स्पाइसी, टैंगी और बहुत ही फ्लेवरफुल लगती है। गर्मा गर्म मोमोज को जब इस चटनी में डिप करके खाया जाता है तब हर बाइट और भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चटनी सिर्फ मोमोज के साथ ही अच्छी लगती है। अगर आप इसे किसी सिंपल मील के साथ भी पेयर करें तो इसका स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर उस मील को भी इंस्टेंटली और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इसे बनाते वक्त एक छोटी सी टिप ज़रूर याद रखिए। जब आप चटनी ग्राइंड कर रहे हो तब पानी का यूज़ थोड़ा कम करिए। कम पानी यूज़ करने से चटनी थोड़ी थिक रहती है जो मोमोज के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगती है और अच्छी तरह कोट भी हो जाती है। और अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा चटनी बनाना चाहते हैं तो उसे एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह आपकी चटनी आराम से 3 से 4 दिन तक अच्छी रहती है। जब भी आपको मोमोज या कोई गर्मा गर्म स्नैक एंजॉय करना हो बस इस चटनी का एक स्पून ऐड कीजिए और पूरा टेस्ट और भी एक्साइटिंग हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली चटनी की तरफ जो अपने यूनिक स्वीट और सावर फ्लेवर के लिए बहुत ही पसंद की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ डेट एंड टैमरिंड से बनी चटनी की। ये चटनी एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफर करती है जो शायद आपको पहले सुन के
थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लग सकता है, लेकिन जब आप इसे टेस्ट करते हैं तो समझ आता है कि ये पेयरिंग एक साथ कितनी परफेक्टली टेस्ट करती है। ये रेगुलर चटनी से थोड़ी अलग इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको मिलती है डेट्स की नेचुरल स्वीटनेस और टैमरिंड की खट्टी टैंगीनेस। और जब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स साथ आते हैं तब एक ऐसा बैलेंस क्रिएट होता है जो टेस्ट बड्स को इंस्टेंटली एक्साइट कर देता है। इसी वजह से ये चटनी अक्सर चाट, समोसा, पकौड़ों या दही भल्ला जैसे स्नैक्स के साथ सर्व की जाती है। जब कोई गर्मा गर्म स्नैक इस चटनी के साथ पेयर होता है तब उसका स्वाद और भी लेयर्ड और डिलीशियस लगने लगता है। इस चटनी को बनाने के लिए डेट्स और टैमरिंड को साथ में कुक किया जाता है जिससे एक स्मूथ और स्लाइटली थिक चटनी तैयार होती है। फिर इस थिक पेस्ट में ऐड किए गए मसाले जैसे रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और रेड चिली पाउडर इसके फ्लेवर को और भी डीपन कर देते हैं जिससे इसका स्वाद और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसे बनाते वक्त एक छोटी सी टिप जरूर याद रखिए। अमचूर ऐड करने से पहले आप अपनी चटनी का स्वाद जरूर चेक करें क्योंकि टैमरिंड जो है वो ऑलरेडी काफ़ी सावर होता है, इसीलिए कभी कभी एक्स्ट्रा टैंगीनेस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको लगे कि चटनी में थोड़ा और खट्टा फ्लेवर चाहिए तभी अमचूर ऐड करें और बस इसी तरह तैयार हो जाती है ये डिलीशियस चटनी जो अपने स्वीट और सावर फ्लेवर के साथ किसी भी स्नैक को और भी एक्साइटिंग बना देती है। अब बात करते हैं अगली चटनी की जो शायद इंडिया की सबसे पॉपुलर चटनी में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ कोकोनट चटनी की। ये चटनी ऑलमोस्ट हर साउथ इंडियन किचन की फेवरेट मानी जाती है। ऐसी चटनी जिसे वहाँ लोग ऑलमोस्ट किसी भी डिश के साथ पेयर करना पसंद करते हैं। इडली हो, डोसा हो, वड़ा हो या फिर उत्तपम, कोकोनट चटनी के बिना ये डिशेज अधूरी सी लगती है। इसका जो फ्रेश और माइल्डली नटी फ्लेवर होता है वो किसी भी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट को इंस्टेंटली और भी डिलीशियस बना देता है। इस चटनी को लोग सिर्फ उसके टेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि उसके यूनिक टेक्सचर के लिए भी बहुत पसंद करते हैं जो एक साथ क्रीमी भी होता है और लाइटली ग्रेनी टेक्सचर भी ऑफर करता है। इस चटनी का मेन इंग्रेडिएंट है फ्रेश कोकोनट। जब कोकोनट को ग्रीन चिलीज, रोस्टेड चना दाल और कुछ मसालों के साथ ग्राइंड किया जाता है तब एक स्मूथ और क्रीमी चटनी तैयार होती है। इसे बनाते वक्त एक छोटी सी टिप ज़रूर याद रखिए। अगर आप फ्रोज़न कोकोनट यूज़ कर रहे हैं तो उसे ग्राइंड करने से पहले कंप्लीटली रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। जब कोकोनट प्रॉपर्ली डिफ्रॉस्ट हो जाता है तब चटनी का टेक्सचर भी स्मूथ आता है और फ्लेवर भी ज़्यादा फ्रेश और नेचुरल लगता है। अब बात करते हैं हमारी अगली और आखिरी चटनी जो फ्लेवर के मामले में बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटी रखती है। मैं बात कर रहा हूँ कोल्हापुरी ठेचा की। अगर आपको बोल्ड और स्पाइसी फ्लेवर्स पसंद हैं तो ये चटनी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कोल्हापुर के खाने का जो फायरी और रोबस्ट फ्लेवर होता है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये ठेचा। ये एक ऐसा कॉन्डिमेंट है जो किसी भी सिंपल मील में भी एकदम से स्पाइसी किक ऐड कर देता है। इसे बनाने का तरीका भी काफ़ी सिंपल होता है। फ्रेश ग्रीन चिलीज, गार्लिक और थोड़े से बेसिक इंग्रेडिएंट्स को साथ में क्रश किया जाता है। जब ये इंग्रेडिएंट्स एक साथ आते हैं तब एक फ्लेवर पैक्ड ठेचा तैयार होता है जो स्वाद में स्पाइसी, गार्लिकी और बहुत ही बोल्ड लगता है। और जब आप इसे गर्मा गर्म भाकरी, रोटी या सिंपल दाल चावल के साथ एंजॉय करते हैं तब ये पूरे मील का फ्लेवर और भी एक्साइटिंग बना देता है। थोड़ा सा ठेचा ही काफ़ी होता है पूरी थाली का टेस्ट एलिवेट करने के लिए। इसे बनाते वक्त एक छोटी सी टिप भी याद रखिए। अगर आप एक्स्ट्रा ठेचा बनाना चाहते हैं तो उसे एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये लगभग 4 से 5 दिन तक अच्छा रहता है और अगर आप ऊपर से थोड़ा सा तेल डालकर स्टोर करते हैं तो इसका फ्लेवर और फ्रेशनेस और भी अच्छी तरह प्रिजर्व रहती है। और बस इसी के साथ ये थी वो 5 चटनियाँ जो आपको ज़रूर बनाना आना चाहिए। इनमें दी गई हर चटनी का अपना अलग फ्लेवर है, अपनी एक कहानी है
और हमारे मील्स में अपनी एक ख़ास जगह भी है। तो अगली बार जब आप अपना फेवरेट स्नैक या सिंपल घर का खाना एंजॉय करें, इन चटनीज़ में से कोई एक ज़रूर ट्राई कीजिए।